क्वेश्चन 26 से 2 स्टोन आर थ्रोन अप साइमल्टेनियसली फ्रॉम ए क्लिफ ऑफ 200 मीटर हाई with initial speed 15 meter per second and 30 meter per second. Verify that graphs shown in figure correctly represent the time variation of relative position of second stone with respect to the first. एयर रेजिस्टेंस को नेगलेक्ट करना है और G10 लेना है. इक्वेशंस बतानी है जिससे प्रूव हो कि पाथ लीनियर और कर्व है. तो किस तरह से अपन इसको शो करेंगे वो देखिए. सबसे पहले जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग अपन को दे रखा है कि क्लिफ से स्टोन को फेंका गया है, एक को 15 से एक को 30 से. तो पहले स्टोन की बात करें तो उसकी इनिशियल स्पीड, इनिशियल वेलोसिटी फर्स्ट स्टोन की 15 मीटर पर सेकेंड है. ठीक है, मान लेते हैं कि अपन ने ऊपर फेंका है स्टोन को, ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेते हैं, तो उसके रेस्पेक्ट में नीचे की सारी चीज़ों को क्या मान लें आप, नेगेटिव. तो स्टोन को ऊपर फेंका तो उसको पॉजिटिव मान लेते हैं, और ग्रेविटी एक्सेलरेशन उस पर नीचे लग रहा है तो उसको नेगेटिव मान लेंगे. तो एक इक्वेशन है डिस्प्लेसमेंट की x2 माइनस x1, मैं इसको x1 माइनस एक्स नॉट लिख देता हूँ, या x2 माइनस x1 भी लिख सकते हैं, इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. ऐसे अपन लिख सकते हैं. जो पोजीशन नंबर 1 है, मतलब x नॉट, तो इनिशियल पोजीशन क्या थी, स्टोन कितना हाइट पर था, 200 मीटर पे, तो इसको 200 लिख सकते हैं. u1 कितना है, कितनी वेलोसिटी से फेंका था, 15, और ग्रेविटी एक्सेलरेशन तो नीचे लग रहा है तो माइनस हाफ G T स्क्वायर. G10 दे रखा है क्वेश्चन में, तो यहां से पहले स्टोन की फाइनल पोजीशन अपने को क्या मिलेगी, उसकी एक इक्वेशन मिल जाएगी, 200 प्लस 15t माइनस 5t स्क्वायर. ये पहले स्टोन की पोजीशन अपन को मिली किसी समय पर. ठीक है, अलग अलग टाइम पर अलग अलग पोजीशन होगी. ये फर्स्ट स्टोन की पोजीशन की इक्वेशन होगी. ऐसे ही सेकंड स्टोन की भी इक्वेशन अपन अब बनाएंगे. सेकंड स्टोन जो है उसके बारे में बात करते हैं. तो जो दूसरा स्टोन है, अच्छा इसमें एक चीज और देखते हैं कि जब ये स्टोन जमीन पे टकराया होगा तो वो फाइनल पोजीशन 0 हो गई होगी, है ना. तो इससे अपन एक काम कर सकते हैं, मैथमेटिकल इक्वेशन को सॉल्व करके टी की वैल्यू निकाल सकते हैं. तो यहाँ टी आपको मिलेगा 8 सेकेंड. तो ये पहला स्टोन जमीन से कितनी देर में टक्कर मार देगा, 8 सेकेंड. जो पहले स्टोन को फेंका वो जमीन पर आके कितनी देर में टकरा जाएगा अपनी ओरिजिनल पोजीशन से, 8 सेकेंड के बाद. ये पहली बात अपने को यहां से पता चली. चलिए अब इसके आगे देखते हैं, दूसरे स्टोन के बारे में बात करते हैं. अब सेकंड स्टोन, सेकंड स्टोन के लिए यहां पर अपन इनिशियल वेलोसिटी उसकी 30 दे रखी है. ठीक है, तो वही अपन एक फॉर्मूला बना देते हैं, x2 माइनस x1, इसको उधर पहुंचा दिया, इक्वल्स टू ut प्लस हाफ GT स्क्वायर. ये पोजीशन नंबर 2, मतलब स्टोन 2 के लिए, ये इनिशियल पोजीशन उसकी, ये फाइनल पोजीशन.
अब दोनों स्टोन को एक ही जगह से उछाला था, तो इनिशियल पोजीशन तो वही 200 होगी। उसको फेंका किससे था, 30 से फेंका था, वो भी नीचे की डायरेक्शन को नेगेटिव ले लेंगे, -12g मतलब 5 हो जाएगा। अब वो कभी ना कभी आके ये स्टोन 2 भी तो जमीन पे गिरेगा, तो मतलब इसकी फाइनल पोजीशन जब 0 हो जाएगी उस समय का टाइम निकाल लेंगे। ऐसे स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को करेंगे। तो यहाँ से मैक्स की इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको टी की वैल्यू 10 सेकंड मिल जाएगी। मतलब दूसरा स्टोन कितनी देर बाद आके गिरेगा, 10 सेकंड के बाद। अब अपन को रिलेटिव चाहिए, तो मतलब x2 माइनस x1, रिलेटिव का मतलब x2 माइनस x। तो x2 की जो इक्वेशन आई है क्या, ये 200 + 30t - 5t स्क्वायर, ये x2 आया था। इसमें से x1 की इक्वेशन को माइनस करेंगे तो रिलेटिव पोजीशन आ जाएगी। x1 की इक्वेशन क्या थी, 200 + 15t - 5t स्क्वायर। 200 + 15t - 5t स्क्वायर। तो ये रिलेटिव पोजीशन कितनी हो जाएगी, दोनों के बीच का गैप कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आंसर 15t का। तो दोनों इक्वेशन को माइनस करा तो अपन को पता चला कि रिलेटिव यहाँ पर कितना आंसर आ जाएगा, 15t। अब यहाँ पर ये जो x2 माइनस x1 है, ये t के प्रोपोर्शनल दिख रहा है, बिल्कुल सामने सामने दिख रहा है ना, इसे क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनल। तो प्रोपोर्शनल के ग्राफ कैसे आते हैं, स्ट्रेट, तो ये स्ट्रेट ग्राफ आ गया। तो 8 सेकंड तक तो दोनों एक दूसरे के साथ साथ ही चल रहे थे, 8 सेकंड तक तो दोनों साथ साथ ही चल रहे थे, है ना। तो 8 सेकंड तक तो बिल्कुल प्रोपोर्शनल का ग्राफ आएगा, 8 सेकंड तक साथ साथ चल रहे थे। तो अगर यहाँ पर ये बात करूँ कि रिलेटिव पोजीशन की बात करूँ, तो डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम, तो ये टाइम 8 सेकंड तक तो दोनों साथ साथ ही चल रहे थे। तो मतलब 8 सेकंड में अगर देखा जाए तो दोनों के बीच में अगर रिलेटिव डिस्टेंस देखा जाए तो 120 मीटर, दोनों के बीच का रिलेटिव डिस्टेंस 120। मतलब पोजीशन दूसरे स्टोन की और पहले स्टोन के बीच का डिफरेंस कितना आएगा, 120। ठीक है। तो यहाँ पर x2 माइनस x1 इस ग्राफ में, क्वेश्चन के ग्राफ में 120 तक तो दोनों को स्ट्रेट लाइन में ही बनाना है। तो 120 मीटर तक दोनों को स्ट्रेट लाइन से शो करेंगे, क्यों, क्योंकि 120 मीटर तक तो ये बात बैठ रही है, x2 माइनस x1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। तो जैसे जैसे नीचे की लाइन है टाइम, टाइम बढ़ रहा है और x2 माइनस x1 लीनियरली बढ़ता जा रहा है। 120 मीटर तक ये सारा काम हो रहा है, दोनों के बीच में 120 मीटर तक का गैप हुआ ना, तब तक। अब 8 सेकंड के बाद खाली सेकंड स्टोन ही मूव करेगा, क्योंकि फर्स्ट स्टोन तो जमीन पे आ गया। तो 8 सेकंड के बाद कौन ही काम करेगा, खाली कौन काम करेगा, सेकंड स्टोन ही काम करेगा, क्योंकि फर्स्ट स्टोन की तो पोजीशन 0 हो चुकी है। तो सेकंड स्टोन जो है ना, खाली उसकी इक्वेशन लिखनी पड़ेगी अपन को 8 सेकंड के बाद। मतलब 8 सेकंड के बाद अपन बात करें तो x2 माइनस x1 खाली सेकंड स्टोन का ही लेना पड़ेगा, 200 + 15t - 5t, मतलब सेकंड स्टोन का जो इक्वेशन आई थी ना अपने पास, ये। तो 8 सेकंड के बाद खाली यही काम कर रहा है, और इसमें ये दिख रहा है कि x2 जो है, मतलब अगर ऐसे ही मान लें कि x2 माइनस x1 वैसे 0 हो चुका है, लेकिन ये किसके बराबर दिख रहा है अपने को, 200 + 30t - 5t स्क्वायर है ना, अरे माइनस में भी चल रहा है। तो ये टी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, मतलब टी स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन माइनस से, माइनस मतलब इनवर्स। तो टी स्क्वायर का जब भी रिलेशन आए और ये माइनस भी आ जाए तो कर्व ग्राफ बनेगा, और माइनस मतलब डाउनवर्ड कर्व, तो ये डाउनवर्ड कर्व इस तरह से बना।
तो ग्राफ में डाउनवर्ड कर्व आ रहा है आपके, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो टी स्क्वायर के नेगेटिव के प्रोपोर्शनल है। तो ये कर्व्ड पाथ की इक्वेशन होगी। तो इस तरह से पूरा ग्राफ सॉल्व हुआ। तो इसमें अपने पास दो इक्वेशन कौन कौन सी हो गई, एक तो लीनियर मोशन के लिए ये इक्वेशन हो गई, कौन सी 8 सेकंड तक, ये 8 सेकंड तक की ये इक्वेशन, और 8 सेकंड के बाद में खाली कौन रोल प्ले कर रहा है, खाली x2 ही रोल प्ले कर रहा है, खाली उसी की इक्वेशन लिख देंगे। ये कौन सा पाथ को शो कर रहा है, कर्व्ड पाथ, और ये किस पाथ को शो करा था, लीनियर पाथ। इस तरह से ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व होगा, मतलब इक्वेशंस बनानी थी इस पूरे क्वेश्चन में। ठीक है।